और अब सच आपसे जुड़ा हुआ। एटीएम और बैंक आप हम सभी जाते हैं, लेकिन क्या वहां पर किसी तरह के संक्रमण का कोई खतरा है? क्या नोटों से किसी तरह संक्रमण फैल सकता है? इस बीच कई जगहों से ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि वहां जानबूझकर नोट सिर्फ इसलिए सड़क पर फैलाए गए कि संक्रमण फैल सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर रवीन अरोड़ा ने आरबीआई को पत्र लिखकर बैंक और एटीएम को सैनिटाइज करने का अनुरोध किया है। क्या कुछ बड़ी बातें हैं वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने रखते हैं, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे कि क्या वाकई इस तरीके का खतरा है। क्या नोटों से संक्रमण फैल सकता है? देश में कई शहरों में सड़कों पर नोट बिखरे मिले हैं। नोटों से संक्रमण की अफवाह के बाद हड़कंप है और लखनऊ पुलिस ने बाकायदा आरबीआई से अपील कर दी है कि बैंक और एटीएम से मिलने वाले नोटों को सैनिटाइज करवाया जाए। बैंक और एटीएम में लगे सीसीटीवी डोर भी सैनिटाइज हो। बैंक एटीएम के बाहर सड़क वाले एरिया को भी सैनिटाइज किया जाए। लखनऊ के पेपर मिल के पास सड़क पर नोट मिले थे, उसके बाद वहां पर अफवाह फैली थी कि इन नोटों को वहां पर जानबूझकर फैलाया गया है। इस बीच आरबीआई से यह बड़ी अपील लखनऊ पुलिस की ओर से की गई है कि सब कुछ सैनिटाइज किया जाए, क्योंकि लखनऊ में जिस तरीके से घटना सामने आई, इसके बाद दिल्ली के लॉरेंस रोड पर भी इस तरीके की घटना सामने आई, जब वहां पर सड़क पर नोट बिखरे हुए मिले थे। सिर्फ दिल्ली में नहीं, इंदौर के हीरानगर में भी सड़क पर नोट बिखरे मिले। इंदौर के बाद राजस्थान में भी इस तरीके की घटना सामने आई। राजस्थान के भरतपुर में भी सड़क पर नोट बिखरे पड़े मिले और इसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म है। हमारे साथ इस समय राजीव शर्मा भी जुड़ेंगे और साथ ही डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, देश के सिर्फ लखनऊ या फिर दिल्ली में नहीं, अलग अलग शहरों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब सड़क पर नोट बिखरे मिले, कुछ लोगों ने नोट उठाया, उसके बाद अफवाह कि नोटों को जानबूझकर फैलाया गया। राकेश, इसके पीछे तो पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन इस सब डर फैलने के पीछे एक वो टिकटॉक का वीडियो भी बहुत कुछ जिम्मेदार है, जिसमें एक शख्स बकायदा नोट से अपनी नाक पोंछते हुए ये बताता रहा, ये दिखाता रहा कि इसके जरिए मैं कोरोना को फैला सकता हूं। हालांकि उसे बाद में गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अचानक ही ये नोट आने क्यों शुरू हो गए? और जिस तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर हैं, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कोरोना वायरस की लाइफ तमाम चीजों पर काफी लंबी होती है और अगर इसके चलते कोई संक्रमित होता है तो वो एक संक्रमण का जरिया बनता है बाकी जगह फैलाने के लिए। तो डर फैलना लाजमी है। हालांकि ज्यादा बेहतर जो साइंस या मेडिकल विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वो इसमें बता सकते हैं, लेकिन इसके चलते वायरस फैलता है नहीं फैलता, उस पर सीधे सीधे साफ प्रतिक्रिया मेडिकल से जुड़े हुए लोग, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग दे सकते हैं। ठीक है राजीव, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यही कि क्या नोटों के जरिए संक्रमण फैल सकता है? क्या इस तरीके की अफवाह लगातार अलग अलग शहरों में जब नोट मिले हैं सड़कों पर, तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, थ्योरेटिकली डेफिनेटली नोटों से कोरोना फैल सकता है। होता क्या है कि सपोजिंगली मेरे को कोरोना है, मैं खांसी करता हूं और मेरे हाथ में नोट है, तो कोरोना वायरस नोटों के ऊपर आ जाएगा। और ये नोटों का जब मैं आदान प्रदान किसी उपभोक्ता के साथ करता हूं तो उसके हाथ में आ जाएगा, और वो अगर इन नोटों को हाथ लगाता है और उससे अपने मुंह, नाक या आंख को मसल देता है तो कोरोना उसमें जा सकता है। तो थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कोरोना है वो नोटों के ऊपर कुछ घंटों तक, 12-14 घंटों तक आराम से रह सकता है। वायरस की अगर बात करें तो वायरस शरीर के बाहर जो है कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उसको सेल मिल जाएगा उस 12 घंटे में, फिर तो वो इन्फेक्शन करके पर्कुलेट करेगा, नहीं तो वो डिग्रेड हो जाएगा। तो इसलिए जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, उन्होंने अपने सारे कैशियर्स वगैरह को ये हिदायत दी है कि आप क्या करें कि जो बैंक के नोट वगैरह यूज करने के बाद में आप हाथों को अच्छे से धो लें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मेरे हिसाब से प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो भी बहुत सेफर वे रहेगा। लेकिन अगर फिर भी आप करेंसी नोटों को, और मैं एक चीज और बता दूं, करेंसी कॉइन्स के ऊपर भी जो है वायरस रह सकता है, वो भी इन्फेक्शन थ्योरेटिकली जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर रवि मलिक, एक सवाल जो लखनऊ पुलिस की ओर से आरबीआई को अपील की गई है कि जो बैंक है, एटीएम है, जो नोट निकल रहे हैं, उनको किसी तरीके से सीसीटीवी डोर, आसपास की सड़क, सबको सैनिटाइज करने की व्यवस्था की जाए, तो क्या इससे इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, ये जो लखनऊ के आप बता रहे हैं ज्वाइंट कमिश्नर ने आरबीआई को कहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि देखो हमें संक्रमण को रोकना है और किसी भी सरफेस के ऊपर ये वायरस आ सकता है थ्योरेटिकली। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम नोटों को हैंडल करते हुए, क्योंकि नोट एक ऐसी चीज है वो बड़े सारे हाथों में एकदम से रोटेट होती है,
तो अगर उन नोटों के लिए प्रॉपर हम प्रिकॉशंस लें, जैसे इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने भी यही कहा है कि आप नोटों को अपने सारे कैशियर्स को, इवन शॉपकीपर्स को हमारे को हिदायत देनी चाहिए, क्योंकि शॉपकीपर्स वगैरह बहुत जल्दी इन नोटों का इस्तेमाल करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो इन सबको भी हिदायत देनी चाहिए कि नोटों को यूज करने के बाद आप हाथों को सैनिटाइज कर दीजिए। अगर आपके हाथ अच्छे से सैनिटाइज्ड हैं तो कॉइन और नोट आपके अंदर कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं ले जा सकते, इफ दे आर प्रॉपरली सैनिटाइज्ड। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये एक्चुअली जो सरफेस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसे कहते हैं, इसको हम सरफेस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कहते हैं, कि जो नोटों और उसके जरिए जो चला जाता है। तो बेस्ट सबसे सेफ वे ये है कि आप प्लास्टिक मनी यूज कीजिए। डॉक्टर रवि मलिक, ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।